कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, अगर आप अपनी स्टडी हिंदी में कर रहे हो, मतलब आप अपने जो भी पढ़ाई है हिंदी लैंग्वेज में कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस का ही, और अपने आंसर वगैरह आप हिंदी में लिखते हो, तो आप इस वीडियो को मत देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, दो अलग अलग प्लेलिस्ट दिखेंगे। ठीक है, तो पहले में क्या होगा, हिंदी वाले सारे कवर होंगे, उसके अंदर जितने भी सिलेबस हैं और जितने भी चैप्टर्स वगैरह हैं हमने हिंदी में कवर किए हुए हैं। ठीक है, आप उनको देख सकते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ किया है, वो तो मान लो कि पढ़ाई के ऊपर है। जिस भी कैंपस के अंदर आप पढ़ रहे हो सकता है वहाँ पे टीचर हिंदी में प्रीफर करता हो या इंग्लिश में प्रीफर करता हो, या फिर आपने चूज़ किया होगा, आपका पर्सनल चॉइस हो, तो डजेंट मैटर। बट ये है कि दोनों सब्जेक्ट में, सॉरी, दोनों लैंग्वेज में सिलेबस और क्लासेस होनी चाहिए। तो हिंदी वाला सिलेबस तो हमने कवर कर लिया है, अब हम इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इंग्लिश में चूज़ किया है तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। चलिए कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा रुकना पड़ गया। ठीक है, तो वही है कि अगर आप हिंदी में सिलेबस को कवर कर रहे हो तो हिंदी वाला देख लेना, इंग्लिश में कवर कर रहे हो तो इंग्लिश वाला देख लेना। और इसके हम मॉडल पेपर PYQs वगैरह भी डिस्कस कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी डिस्कस कर रहे हैं, वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, या फिर जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपको उस टाइम तक मिल चुके होंगे। ठीक है, चलिए तो पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगले क्लास से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको हर क्लास के नोट्स भी दे जाएंगे। फिलहाल इस क्लास की बात करें तो सिर्फ 2 पेज का PDF है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका नोट्स नहीं मिलेगा। अगले क्लास से जब हम पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे तो आप जानते ही हो, जब यूनिट स्टार्ट होता है थोड़ा सा लेंदी होता है और कई बार 10, 15, 20 पेज के नोट्स वगैरह बन जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे आपको नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो पहले यूनिट की बात करें तो उसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, धर्म, राजधर्म, नीति शास्त्र, दंड नीति, मत्स्य न्याय, क्या बोलते हैं यार, मत्स्य न्याय, और इसको क्या पढ़ते हैं यार, जो भी पढ़ते हैं वही है। ठीक है, सेकेंड यूनिट के अंदर आपको बर्थ, ग्रोथ एंड द पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। ठीक है, तीसरे यूनिट के अंदर आपको स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ना है। चौथे यूनिट के अंदर आपको बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ठीक है, सिटीजनशिप क्या होता है ये पढ़ना है। पाँचवें यूनिट के अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर छठवें यूनिट के अंदर आपको एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, उसके पावर, उसके फंक्शन। ठीक है, फिर क्या फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, लोकसभा एंड राज्यसभा देखना है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, फिर द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लास्ट में द लेजिस्लेटिव काउंसिल देखना है। ठीक है, फिर आप 7वें यूनिट की तरफ भी आओगे तो यहाँ पे आपको जुडिशरी नाम का चैप्टर मिलेगा। इसके अंदर आपको कंपोजिशंस, पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखना है। फिर आखिरी यूनिट के अंदर आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इसके अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल, स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्राइबल एरियाज़ एंड नॉर्थ ईस्ट, और कंपोजिशन देखना है। ठीक है, तो ये पूरे 8 यूनिट हो गए। अब इनको अच्छे से देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है। अगले क्लास से आपके नोट्स आपको मिलने लगेंगे और पहला यूनिट भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।